देखो जी, सो अब हम लोग जो है सर्किल में बेसिक पढ़ लिया हम लोग ना, ओके। बेसिक में हम लोग टेंजेंट समझ गए, कॉमन टेंजेंट समझ गए, कॉर्ड समझ गए। अब हम लोग इसमें थ्योरम से करने वाले हैं, कुछ सवाल जिससे बनेगा, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का जो 10.1 है वो सीधे एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखो उसमें तुम लोग बना लेना, उसको बनाने वाला नहीं, मैंने क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा बन जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन है। 10.2 अच्छा एक्सरसाइज है, ओके। तो देखो कहा है इसमें एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बातें जानते हैं, ओके। देखो कि देखो कोई सर्कल है, इस सर्कल का कोई टेंजेंट है, टेंजेंट है ना। टेंजेंट क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करता है, मान लो ओ, ये पी है और ये इसका सेंटर है ओ, ओके। इसका रेडियस है आर, ठीक है। तो रेडियस आर ले लेते हैं, ध्यान से देखो। तो जो रेडियस से लाइन पास होगा, जो रेडियस से पास लाइन पास होगा, और वो रेडियस कांटेक्ट पॉइंट से पास करना चाहिए। लेकिन किससे पास करना चाहिए, कौन कांटेक्ट पॉइंट से, पी पॉइंट से, यानी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। तो वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिले पास करता हो, तो उसको वो रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या होती है, पर्पेंडिकुलर। ये इतनी बात है। अब क्यों है इसका रीजन बताता है, इसका प्रूफ भी है, थ्योरम एज ए थ्योरम प्रूफ किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बट बहुत इजी प्रूफ है, देख लो, समझा देता हूं फटाक से, नहीं कुछ नहीं करना। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, ओके। अब बताओ, अगर तुम यहां से ज्वाइन करोगे, 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 मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ सबसे इस सेंटर से ये लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। बताओ सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, ओ सी, ओके। ओ ए तो बड़ा डिस्टेंस है, ओ बी और कम हो गया, ओ सी सबसे कम डिस्टेंस है, माने ओ सी इज द लिस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने ओ सी सबसे छोटी दूरी है। और जो छोटी दूरी होगी वो तो खड़ी होगी, सीधी तो होगी, और सीधी होगी तो परपेंडिकुलर होगी। बस इतना ही लॉजिक है, समझे बात को। तो प्रूफ में इसका यही फंडा है कि क्यों टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, या परपेंडिकुलर रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। उल्टा बोल सकते हो कि टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर है, या रेडियस टेंजेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो बहुत इजी बात है, समझ आ गया। तो चूंकि हम लोग जब टेंजेंट के हर पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन होता है, जो रेडियस से पास करता हुआ उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता है, तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। और सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सीधी डिस्टेंस होती है, सीधी हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। क्या समझाया बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। तो ये याद रखना है कि ओपी जो है वो इस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं इसको दूसरे ढंग से लिख देता हूं, ओके। ये कोई टेंजेंट है, ये सेंटर है, ठीक है। चलो सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर से इसको मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट को मिला दे रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। बस इसमें सवाल दो कैसे बनेगा, पहले मैं लिख देता हूं इसका नाम। अगर टेंजेंट का नाम देना चाहूं तो मैं लिख देता हूं ए बी, क्या नाम देता हूं, ए बी, और ये पी दे देता हूं, ठीक है। चलो, सो ए बी टेंजेंट है। टेंजेंट कौन लाइन होता है, टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है। चलो, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रेडियस को, दो, ठीक है। अच्छा, जनरली जो है किताब में ऐसे लिखा रहता है COR, ओके, ऐसे लिखा रहता है। C मतलब सर्कल, C मतलब सर्कल, O मतलब सर्किल का सेंटर, और R मतलब सर्किल का रेडियस। ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। अब कुछ सवाल देखो। पहली बात तो ये याद आना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है सर, यानी कि ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, जो भी लिख दो। एंगल OPB और एंगल OAP, OPA लिख दे, एंगल OPA इज इक्वल टू। पहली बात जानकारी मिल गई, बहुत आसान है। चलो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके कुछ जानकारी दूंगा मैं। ये पहली बात, इसके सामने लिखना है इसको। नंबर 2 में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान से देखना। इसे सवाल पहले देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं पहले, रुको। इस फिगर को इसके सामने बनाना है, ठीक है जी। चलो एक दो एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, चलो एक सर्कल है,
उस सर्कल के बोल रहा है कि बाहर के पॉइंट से एक टेंजेंट है ऐसा करके, ठीक है। चलो आई सेंटर है, बोला है कि टेंजेंट जो एपी है या पीए जो भी बोलो, एपी जो है वो मान लो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? और रेडियस इसका दे दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बाबू? तो बोला है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो बताओ कौन एंगल 90? ये एंगल 90 ये एंगल 90 ये ना। अब बताओ ये एपी पता है, ओए पता है, तो क्या ओपी नहीं निकलेगा? निकाल लो। तो क्या होगा? हाइपोटेनस का काम करेगा ये? निकाल लो चलो। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके हाँ ओए स्क्वायर प्लस, और ओपी स्क्वायर हटा दो, बहुत आसान है। ओए का वैल्यू लो तो 12 का स्क्वायर, एपी का वैल्यू 20 का स्क्वायर, निकाल लो। 144, 400 कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये? जो भी आंसर है निकाल लेना, रूट के बाहर निकलेगा तो निकाल देना, नहीं निकलेगा तो नहीं, हाँ जो भी बात है कर लेना, जोड़ा बनेगा शायद निकाल लेना, ठीक है। 544 का 4 से काट दो, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 4 छक्के 24 निकलेगा, 4 से बाहर निकलेगा 36, ये भी बाहर निकलेगा लग रहा है। 4 से काट के देख लो ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, फिर कटेगा देखो तो 4 तिया 12, 4 जगह 16 और कटेगा नहीं, 14 अब छोड़ दो, 2 को 4 बाहर निकलेगा, यानी कि 16 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 को 4 मैंने 1 4 बाहर निकला, जोड़ा बना 4 निकला, 4 बाहर निकलेगा, 4 रूट 34, ठीक है। ये हो गया आंसर, छोड़ दो यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है रूट वाला, ओके चलो। तो इतना सेंटीमीटर, कोई दिक्कत किसी को? तो ये आंसर आ गया, परफेक्ट है। अब कभी कभी क्या होगा कि तुमको ये हाइपोटेनस ये डिस्टेंस दे देगा, ये भी डिस्टेंस दे देगा, बोले रेडियस निकालो, कभी बोले डायमीटर निकालो। इस सवाल को समझाया कैसा टाइप का है? एक और सवाल है जो पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, ओके मैं बताता हूँ। इसको सामने उतारना है, पहले ये थ्योरी के सामने ये उतारना है, ऐसा करते नहीं, जगह इतना जो खा रहा है हम उसके लिए छोटा फिगर बना देते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं छोटा बना देता हूँ। किसके लिए छोटा बना देता हूँ? जो अभी ऊपर थ्योरी लिखा ना, इसके लिए थ्योरी छोटा लिख देता हूँ। चलो एग्जाम्पल यहाँ रहेगा, एग्जाम्पल में फिगर बनाना जरूरी है। फिगर तुमको दिया रहेगा या तुमको फिगर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से देख करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका फिगर। चलो ये ए था, बी था, ये पी था, ये सेंटर था, ठीक है जी। ये रेडियस 90 हो गया, जो भी है रहने दो, ठीक है। बहुत आसान है, देखते रहो। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करवाता हूँ। ये एग्जांपल मैंने करवा दिया, ये एग्जांपल यहाँ वाला है। इस एग्जांपल का फिगर कौन है? ये वाला, हाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर, साफ साफ पता चलना चाहिए। चलो अब जो एक और एग्जांपल देखो, बहुत बार पूछा हुआ है, प्रूफ करने के लिए कई बार पूछा हुआ है। देखना कि एक सर्कल के लिए चलो एक सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट स्पर्शरेखा टेंजेंट खींच सकते हो? एक सर्कल से कितनी टेंजेंट खींच सकते हो जल्दी बताओ? इनफाइनाइट। एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हो, क्योंकि एक सर्कल पर कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हो। अब जो इसका 2 पॉइंट, ऐसा मैं तुमसे बोलूं कि बताओ एक सर्कल में रफ बना रहा हूं, एक ऐसा टेंजेंट एक ऐसा टेंजेंट खींच सकते हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे कि बताओ एक सर्कल से कितना समांतर से पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं? पैरेलल, एक सर्कल से कितना पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो उसके, हाँ सुनो ना, पैरेलल टेंजेंट। एक तो या तो ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, अगर बीच में खींचने की कोशिश करोगे तो कट जाएगा, वो तो टेंजेंट होगा नहीं, वो तो सेकंड हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, 2 ही टेंजेंट कॉमन टेंजेंट हो सकता है, और वो कॉमन टेंजेंट होगा सर, कॉमन टेंजेंट सॉरी 2 टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट, ओके। तो 2 पैरेलल टेंजेंट ही खींच सकते हो, वो भी शर्त है कि ये जो दोनों को ज्वाइन करोगे तुम ना ऐसा करके, तो ये हमेशा इसका डायमीटर के एंड से ही पास करेगा। ये डायमीटर है, ये क्या है, ये डायमीटर के एंड से ही पास करेगा, ओके। तो ये बोलो कि एक सर्कल की 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, और वो भी दोनों डायमीटर के एंड से ही पास करेंगी। किसे पास करेंगे? हाँ डायमीटर के एंड से ही पास करेंगे। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और उल्टा बोलते हैं, कभी कभी ऐसे बोलेगा कि डायमीटर के एंड से पास करने वाला टेंजेंट कैसा होता है, क्या बोल रहा हूँ? पैरेलल।
उल्टा प्रूफ करने के लिए बोल देता है, ठीक है ना। बोलेगा कि डायमीटर के एंड से पास करने वाला टेंजेंट पैरेलल होता है, साबित करो। आधे साबित करो एक लाइन में, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ओके। शायद मैंने टेस्ट में भी शायद पूछा था, अभी फिगर देख के तुमको समझ में आ जाएगा, ओके। फिगर देख करके समझ में आ जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। क्या बोला मैंने, समझाया कि डायमीटर के एंड से खींचा गया टेंजेंट पैरेलल होता है, ओके। नहीं बोले ज्यादा। वृत्त के व्यास के किसी व्यास के एक छोर से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शरेखा समांतर होती हैं, बराबर ना बोलेंगे, समांतर होती हैं, ठीक है। चलो तो देखो खींचे यहाँ पे, फिगर देखो ऐसा ही है, लग रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसा तुमको जरूर बनाया होगा। बीच में सेंटर देखो, देखो बीच में सेंटर ओ, ये रेडियस, ये भी क्या, चलो टेंजेंट का नाम कुछ दे दो, ए बी सी डी दे दिया। यहाँ पे मान लो P है, यहाँ मान लो Q है, समांतर साबित करना है ना। तो पहले बताओ कि एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, पहले बताओ। दो, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आपको बच्चा बोले सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे तो उन आपस में पैरेलल होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ी पैरेलल में होगा, यही याद रखना है। एक सर्कल की पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है, दो। ड्रॉ करके दिखाना। एनसीईआरटी के 10.1 में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पैरेलल टेंजेंट वाला, ठीक है, बनाने के लिए पैरेलल टेंजेंट बना के दिखाओ, तो यही बना दो, ठीक है। सो एक जोड़ी या दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, पैरेलल में बात करेंगे, ठीक है। अब बताओ इसको प्रूफ करना है कि पैरेलल है, क्या है, तो पैरेलल के लिए क्या कर दो, दो लाइन पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर आपने ये एंगल और ये एंगल साबित कर दिया कि इक्वल है, तिरछा तिरछी, तो पैरेलल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये साबित हो गया कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइन मैं पूछो बताओ 50, मैं इसको 50 डिग्री देता हूँ, इसको मैं 60 डिग्री देता हूँ, अब मैं पूछता बताओ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोलो नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल। ये मत बोलना सर दिखने में तो पैरेलल लग रहा है, दिखने में जो होता है सो ऐसा नहीं कहना है कि दिख करके बोल देना, ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट के हिसाब से बोला जाता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तभी मानी जाएगी जब ये दोनों एंगल बराबर। मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं ऐसे दे दूं, मैं दे दूं इसको 50 डिग्री, मैं इसको दे दूं 50 डिग्री, मैं बोलो पैरेलल है, तो बोलोगे है। ये देखने वाला सर तो उधर भाग रहा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कट जाएगा, ना ऐसा नहीं होता है, फिगर देख कर तुमको बुढ़वा बनाया जाएगा, ठीक है, समझे बात को। तो इसलिए ऐसा गलती मत करना, धोखा से भी नहीं। हाँ, तो इसलिए पैरेलल है कि नहीं है वो देख कर डिसाइड नहीं होंगी, वो किस तरह डिसाइड होंगी, कंसेप्ट से बात क्लियर होंगी, ओके। सो अब बताओ तुम क्या पढ़ के आए हो अभी थ्योरी कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे परपेंडिकुलर होती है, पढ़े ना अभी। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है, लंब होती है, समझ आया। तो 90 डिग्री कौन कौन एंगल होता है इसमें, ये 90 है, 90 है, इधर ही 90 कर दे, तिरछा तिरछी एंगल है, दोनों 90 डिग्री है, प्रूफ, फिक्रे में प्रूफ हो गया। अरे समझे कि नहीं, प्रूफ हो गया, दो लाइन का आंसर है, खत्म। 90 90 तिरछा तिरछी इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गया, प्रूफ हो गया। अब लिख दो, पहले लिखो गया एंगल ओ, पहले लिख दो ओपी जो है, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे, एपी या एबी पे, जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एबी पे। हम ए बी ना लिख करके पी भी लिख देगा, 90 इधर वाला एंगल ले रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का लो या उधर का लो, इधर का लोगे इधर का लेना, इधर का लोगे इधर का, इतने साथ इक्वल कर दो, अल्टरनेट एंगल, ओके। तो पी भी लिख देता हूं मैं, क्या देता हूं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीबी, इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 हो गया ना। चलो तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये वाला बताओ ओ क्यू परपेंडिकुलर है ओ सी क्यू पे है, ओके परपेंडिकुलर टू सी क्यू, इधर ले लाओ तिरछा तिरछी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए मैं फिर क्या कर रहा हूँ, या एपी लिखो या पीबी लिखो या एपी लिखो, कोई फर्क, लेकिन मैं उसके हिसाब से ले रहा हूँ जिनको अल्टरनेट एंगल में तिरछा तिरछी एंगल को इक्वल करना है, इस हिसाब से मैं ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ तो क्या होगा एंगल ना, बताओ इसका एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू 90 हो गया। तो दोनों एंगल ओ पी बी लिखो यहाँ पे, ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओके ओ क्यू सी, ठीक है जी, बराबर हो गया। यानी ये अल्टरनेट एंगल्स है, कौन एंगल सही है, अल्टरनेट एंगल्स है, दैट्स व्हाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव्ड। कुछ समझिए बात को, अरे आसान है, प्रूव हो गया, कितना आसान है,
तो लिखना पड़ता, थोड़ा सा लाइन हो गया प्रूफ। सो एक सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट होती है, पहली बात, और दोनों पैरेलल टेंजेंट डायमीटर के एंड से पास करती है, व्यास के छोर से पास करती है, व्यास है डायमीटर है ना, ठीक है, और डायमीटर के एंड से पास करती हुई टेंजेंट हमेशा पैरेलल होती है, ये साबित हो गई, ठीक है। क्या बोला मेरे, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, डायमीटर के एंड से गुजरती हुई टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल करवाएंगे, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, हो गया ना, नहीं हुआ ये लिखा हुआ, सो अल्टरनेट एंगल का हिंदी में क्या लिख लोगे, एकांतर कोण, क्या लिख लोगे। चलो एक दो और थ्योरम देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया ना कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, उसी तरह अब एक और पॉइंट है, दूसरा थ्योरम है। ओके बताओ, ये सारी बातें मैंने पूरा डिस्कस कर लिया बेसिक में कि सर एक पॉइंट से कितना सारे टेंजेंट खींच सकते हैं। तो एक बार पॉइंट को मैंने सर्किल पे लिया, एक सर्किल के बाहर लिया, एक सर्किल के अंदर। सर्किल पर अगर पॉइंट होगा तो कितना टेंजेंट खींच सकते हो, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट से, और अगर सर्किल के बाहर का पॉइंट है तो टेंजेंट खींच सकते हो, तो सर्किल के अंदर का पॉइंट है तो एक भी नहीं, एक भी नहीं। ओके याद तक नहीं है। अब देखो मेरे पास एक सर्कल है, इंपॉर्टेंट सुनो अच्छा से, इधर से ले ले क्या टेंजेंट, हाँ ले ले, ऐसे ले ले, हाँ अब ठीक लग रहा है, लग रहा है ठीक। देखो तो अब चलो मैं उल्टा ही ले रहा हूँ, उधर नहीं ले रहा हूँ, चलो ठीक है। ये मान लो कि मेरे पास ये पी पॉइंट है, कौन पॉइंट है बाबू, ये पी पॉइंट है, बाहर का जो पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हो, सर्किल पे दो टेंजेंट, याद है नहीं है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। उसके अलावा मैंने बताया तुमको कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, साबित करना है इसको कैसे, तो देखो ये सेंटर है, ये क्या है, ये है, चलो ये, अब बताओ ये एंगल कितना होगा, 90, ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो, ये नाम मान लो ये ए है, ये बी है, ये मान लो ओ है, कोई दिक्कत किसी को, एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। बहुत सारी बातें अभी बताने वाला, ध्यान देना यहाँ पे। तो पहली बात तो ये कि वृत्त के बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। समझे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, एक तरीका तो कांग्रुएंसी का, एक तरीका ये पाइथागोरस लगा सकते हो। दिखाता हूँ, इसको क्या करो, पहले ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से क्या कर दो, ये जगह करो, इसको जल्दी बताओ, ज्वाइन कर दो, कर दिया मैंने ज्वाइन। सब जगह ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये 90 क्यों हो गया, समझ में आ गया ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 समझ आ गया। चलो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लो, OAP का, OAP देख रहे हो, चाहो तो तुम फिगर को अलग कर सकते हो, लो OAP अलग कर लो, OAP देख रहे हो, OAP, O को यहाँ लिख देता हूँ, 90 पे A है, ये P, ओके। एक और ट्रायंगल बना लो, उतना ही बड़ा है, ओके, OBP, किसी दिक्कत है। अब कांग्रुएंस तो है ही है, बताओ OP, ये R है, OP नहीं R है, R कौन है, OB और OB, ये R है, ये R है। अब बताओ ये साइड इक्वल, जल्दी बोलो ना, और OP दोनों में कॉमन, अरे कॉमन है देखो ना, और ये एंगल कितना है 90, और AP भी है, AP वो तो बराबर प्रूफ करना है, हो जाएगा। ये एंगल कितना है, ये दोनों क्या बोलते हैं 90 हो गया, ये दोनों में कॉमन है OP, ठीक है। दो एंगल इक्वल है, माने दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, एक तो कांग्रुएंसी का नियम लग जाएगा, अरे लग जाएगा ना नियम कांग्रुएंसी का। कांग्रुएंस जब दो साइड इक्वल हो जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल नियम लगा सकते हो, कुछ समझे। उससे क्या हो जाएगा, वो वाला भी एंगल बराबर करना है, नहीं वो तो हो जाएगा। चलो एक तरीका तो ये है कि तुम कांग्रुएंसी लगा लो, हम तो कहेंगे कांग्रुएंसी अच्छा के पाइथागोरस लगा लो, वो भी आसान है। पाइथागोरस तो कैसे लगाओगे, देखो पाइथागोरस के लिए क्या करोगे बताओ, क्या पढ़े, OP स्क्वायर इक्वल टू, बोलो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस, किसी दिक्कत है, OP को छेड़छाड़ मत करो, OP को OP रहने दो,
ओपी को अच्छा तो पहले एक ई तो हो गया कौन ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एपी में, इन ट्राइंगल ओ एपी, इन ट्राइंगल ओ एपी एंगल ओ ए 90 डिग्री। अब उसका इन ट्राइंगल ये ले लो, ई ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ बीपी। किसी दिक्कत है? कौन हाइपोटेनस होता है? हाइपोटेनस ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओके ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। किसी दिक्कत है? जल्दी बोलो। अभी दोनों आपस में बराबर देखो तो ओपी स्क्वायर ये भी है, ओपी स्क्वायर चलो दोनों को बराबर कर दो। तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? टच कर दो। ओ ए को लिख दो आर, क्या लिख सकते हो? ओ ए को देखो आर स्क्वायर, पी ए को छेड़छाड़ नहीं करना है, ओ बी को लिख दो क्या चीज आर। कुछ कट रहा है देखो तो क्या कट जाएगा? आर से आर स्क्वायर कट जाएगा। कटना तो लाजमी था कीजिए क्योंकि ओ ए ओ बी बराबर है, रेडियस है। अब बताओ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से हटाओ, रूट हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, हटाओ पी ए इक्वल टू पी बी। इन्हीं प्लस माइनस देखो साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होता। पी ए इक्वल टू पी बी प्रूव हो गया, यानी कि ये जो है ये तुम्हारा थर्ड वाला साइड जो बचा हुआ था वो भी आपस में प्रूव हो गया। लो यानी कि ये आपस में बराबर हो गया। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या वो टेंजेंट ड्रॉ होगा? दो, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? प्रूव कर दिया मैंने। आप कंग्रुएंसी से भी प्रूव हो रहा था, समझे? कंग्रुएंसी से भी प्रूव हो रहा था और यहां से भी प्रूव हो गया। कंग्रुएंसी में आर्चिस नियम लगता है, राइट हाइपोटेनस साइड वाला, एंगल बोल दिए थे, राइट हाइपोटेनस साइड वाला, और उसके अलावा जो है तुमको ये वाला तरीके से भी प्रूव हो गया। तो याद ना कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में क्या होगा? वो इक्वल। ये प्रूव करने के लिए बोलेगा तो ऐसे प्रूव कर दोगे। छोटी बात समझ में आई? पर छोटी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी इंपॉर्टेंट चीज बात, एक और बात है, सुनो जी, है लिखना बाद में, लिखने का बाद में। एक और चीज, जब ये लेंथ में इक्वल है यानी कि ये 10 मीटर होगा तो भी कितना होगा? अब क्या क्या बात है? अब एक और मैंने एक्स का पहले मेथड 2 कर देता हूं। मेथड टू का कर देता हूं। मेथड 2 का होगा बताओ? ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओके मेथड 2 भी कर देता हूं। ओ ए पी, इससे क्यों बात समझ में आ जाएगी? ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ पी बी हो गए जी। बताओ कौन कौन साइड इक्वल था? पहले से कौन कौन साइड इक्वल था? ये मैंने जो अभी टिक किया है, ये तीसरा साइड जो इक्वल किया, ये तो इक्वल किया है ना मैंने, ये तो इक्वल किया है। इसको मैं टिक कर देता हूँ लाल कलर से, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ओके बताओ तो क्या बचा? बताओ तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है। और ओपी ओपी दोनों में क्या है? कॉमन है। ओपी ओपी क्या दोनों में? कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में है, वेनिस्ट है। ओके अब बताओ उसका एंगल 90 भी है। एंगल ओ ए पी एंगल ओ बी पी 90 डिग्री है। कोई दिक्कत किसी को? तो दो साइड इक्वल, हाइपोटेनस उसमें से एक है, तो राइट हाइपोटेनस साइड। कौन साइड? हाँ याद है ना, राइट हाइपोटेनस साइड बाय राइट हाइपोटेनस साइड। ओके सिमिलरिटी की कंग्रुएंसी। हाँ साइड जब भी इक्वल होता है तो कंग्रुएंसी लगाते हैं, याद है कि नहीं है? हाँ चलो ट्राइंगल का नाम बोलो। ट्राइंगल का नाम ओ ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल। कंग्रुएंट कैसे आसानी होता है? ट्राइंगल ओ पी बी। किसी को दिक्कत है? कंग्रुएंट हो गया तो हर तरह से क्या हो जाएगा? बराबर, माने एक दूसरे को ढक लेगा। ऑब्वियसली जब इसको इक्वल करेंगे तो इसलिए पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी। दिस इज द अनदर मेथड टू प्रूफ दिस थ्योरम। प्रूव हो गया ना? ये तरीका भी प्रूव करेगा, ये तरीका भी प्रूव करेगा। एग्जाम में जिस तरीके को तुम फॉलो करो दोनों इजी है, कोई टफ नहीं है। हाँ अब इससे एक बात हो गई कि जब कंग्रुएंस हो गया ये दोनों ट्राइंगल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एंगल दो, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ओके पहले यहाँ लिख देना, सिर्फ लिख दोगे, चलो मैंने इक्वल हो जाएगा हर तरह से। ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? कौन कौन एंगल बचेगा? कौन कौन? ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, अरे समझे? और ये एंगल भी। कितनी बड़ी बात है। तो अब इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कि जो तुम टेंजेंट बना खींचोगे बाहर के पॉइंट से, तो टेंजेंट अगर सेंटर से उसको लाइन ज्वाइन करोगे तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री। यानी बाइसेक्टर है वो एक तरह का। क्या है? ये बोल सकता है कि बाइसेक्टर है, प्रूफ कीजिए। तो कांग्रुएंसी साबित कर दोगे, बोलोगे ये एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा सिंप्लिसिटी से, हो गया तो बाइसेक्टर होगा। इस एंगल का भी ये ओपी देख रहे हो? ओपी नहीं पीओ, पीओ जो लाइन देख रहे हो, पीओ जो है इस पूरे एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? उल्टा बोलो, ये पूरे एंगल का जो ये सेंटर पे बन रहा है ओपी पूरे एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इक्वल एंगल बना रहा है दोनों से, है ना? समझे? अगर टोटल 120 कितना हो जाएगा? 60। ये 60 30 समझ में आया? पहला पॉइंट समझ आया?
तो यहाँ पे मैं स्टार देकर पॉइंट लिख रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं करना है लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, बहुत आसान क्वेश्चन मुंह से बन जाएगा देख करके, ठीक है, ओरली सॉल्व हो जाता है। बताओ पहले लिख देता हूं मैं एंगल का, इस एंगल का नाम छोटा एंगल का, ए एंगल APO बराबर एंगल BPO, कोई दिक्कत किसी को? और ये एंगल छोटा दिख रहे हो, एंड दूसरा बात ये वाला छोटा एंगल बताओ, छोटा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। फिगर में देखो ना, फिगर में देखो ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, उतना गौर से देख रहे हो, क्लियर हो गया ना? अरे कोई दिक्कत? अब एक और पॉइंट मैं स्टार्ट देकर बता रहा हूं, बताओ ये कैसे OAPBO यानी कि जो चारों साइड देख रहे हो APBO, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज है कि नहीं है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड है कि नहीं है? तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, 360 कर लो, चलो कर लो एंगल का पूरा एंगल का नाम बताओ, पहले लिख रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल, मैं नाम लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल का ऐसा चतुर्भुज को बोलते हैं हिंदी में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? OAPB लिख दिया मैंने, कहीं से नाम लिखना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रिलेटरल के साथ चारों एंगल का ऑल सम एंगल का सम क्या होता है? 360। तो करो एंगल OAP, इस एंगल को लिख रहा हूं, इस एंगल को, इसका नाम बोलो, एंगल APB, एंगल इसका नाम बोलिए O का, इसको लिख दिया, B को लिखो, B को एंगल PBO, उसको बोलो O को BOA, अच्छा लग रहा है, BOA लिख दो या AOB लिख दो, कोई फर्क? कितना एंगल लिखोगे? 360। जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, याद रहेगा? हाँ याद रखो। देखो फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, किसी भी तुम किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन बोलते हैं उसको, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, कितना वाला बना सकते हो। तो ये तो तुमको पता है कि ये ट्राइंगल होता है, ये क्या होता है? ट्राइंगल। ये पता है चतुर्भुज होता है, इसको बोलते हैं पेंटागन, क्या बोलते हैं इसको? उसी तरह इस तरह का होता है तो उसको बोलते हैं हेक्सागन, 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 5 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, है ना? तो तुमको निकालना है कि उसके सभी एंगल का सम निकालना है, तो क्या करो, n का वैल्यू रख दो, जैसे त्रिभुज का n का वैल्यू रखो ना, ये फॉर्मूला होता है n-2 × 180। 3 साइड होता है, ट्राइंगल में कितना साइड होता है? 3 रखो, 3 में से 2 गए तो 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। n की जगह तुम 4 रखोगे, 4 में 2 गए तो 2, 180 दूना 360, तो चतुर्भुज तीनों कोणों का, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। फिर तुमको 5 ई वाला में जाना है कि सर पूरे एंगल का सम कितना होगा, तो 5 रख दो, 5 में 2 गए 3, 18 3 54, 540 डिग्री। इसका ये 6 अलग रखना है, तो n की जगह 6, 6 में 2 गए 4, 18 4 बात 720 डिग्री, समझ आए बात को? सो n-2 ये पॉलीगन के सारे एंगल का सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझे? चलो अब रखो, सुनो OAP कितना है बताओ, ये कितना है OAP? अरे बताओ ना OAP कितना है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। और APB को रहने दो, APB को छेड़छाड़ मत करना, APB ओके। और PBO को करना एंगल है, बताओ 90 डिग्री। और BOA को छेड़छाड़ मत करना, BOA को कान पकड़ सीधा लिख दे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है, AOB अच्छा लग रहा है लिखने में, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बराबर 390, 90 कितना हो जाएगा? APB प्लस AOB ओके, और 90 90 180, 180 तो घट जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 बचेगा कितना? 180 डिग्री ही बचेगा ना, तो हो गया। यानी कि इस एंगल का पूरा का सम, इस पूरे एंगल का सम, पूरे एंगल का सम कितना होगा? होना लाजमी भी था, क्योंकि जब ये दोनों 90 90 हो गया तो बचा हुआ दोनों को जोड़ करके 180 ना होना है। अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, अगर ये 50 डिग्री तो 130 होगा, यानी दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। कौन एंगल? संपूरक कोण, है ना। तो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है तुम्हारा किताब का, तो तुम और बोलेगा साबित कीजिए कि एक स्पर्श रेखा वृत्त बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बिंदु P पर बाहर पर जो कोण बन रहा है और जो केंद्र पर कोण बन रहा है, वो दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। क्या होंगे? यानी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस तरह प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ये पहले साबित कर लोगे, यहाँ तक क्या कर लोगे? ये तो छोड़ना, इसको छोड़ने के लिए ये पूरा यहाँ तक कांग्रुएंस साबित कर लोगे, कांग्रुएंस करने बाद ये स्टेप आगे बढ़ोगे। मैंने वैसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा, कुछ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो साबित करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल्स formed by the tangent at the center and at that point is supplementary angles, या the supplementary angles। पर ये दोनों एंगल क्या होंगे? supplementary angles होंगे, संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण उनको बोलते हैं जिनके दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 90 की बात नहीं होगी क्योंकि 180 होता है जोड़ करके। क्लियर हो गया? अब कभी कभी क्या होगा, तुमको फिगर में 30 डिग्री दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री, छुटका वाला जो देख रहे हो। अब बोले ये पूरा एंगल बनाओ, ये बताओ AOB कितना होगा? तो सिंपल बात, 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60। ये दोनों जोड़ के 180 पड़ना चाहिए, तो 120। कभी कभी क्या होगा, ई दे देगा 40, मैंने ई दे देगा मान लो कि 60, कितना दे दिया ये 60, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। 120 का ई 60 होगा, 60 का 30, ई निकालने के लिए बोल देगा। ऐसा क्वेश्चन सब बहुत वाला क्वेश्चन सब पूछेगा,
ठीक है, कुछ समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? सब एंगल इक्वल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसको नोट करो, बढ़िया से नोट करो। ओके, चलो ठीक है। कितना आंसर आया? चलिए, क्वेश्चन में मैंने ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 30 डिग्री मेंशन कर दिया था। कितना डिग्री दिया था? 30 डिग्री दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब बताओ जब ये 30 डिग्री थी, भी एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो लिख दो टोटल कितना, डबल कर दें तो पूरा एंगल ए लिख दो, ए पी बी इज इक्वल टू दुगुना एंगल ओ ए पी ओ पी बी या बी पी ओ, जो भी बोलो, पी बी ओ। हो गया? ये कितना दिया? 30 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमको पूरा एंगल चाहिए ए ओ बी। क्या चाहिए? ए ओ बी। तो जानते हो कि ए ओ बी और पी बी को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए ना। तो ए ओ बी प्लस पूरा एंगल का लिख दो ए पी बी, जोड़ कर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ए ओ बी निकल जाएगा। अब मजाक बन गया सवाल, 60 रख दो ए पी बी का। हेलो, है ना? कितना आसान है, ओरल ही सवाल बन रहा है, उसी टाइम मैंने बता दिया था तुमको। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ? ए ओ बी 120 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? आसान है कि नहीं? ये 30 है, टोटल 30 60 हो जाएगा। टोटल 180 होता है, दोनों जोड़ करके। तो 180 में कितना जोड़ोगे? 180 में कितना जोड़ोगे? सॉरी, 60 कितना जोड़ेंगे? 180 होगा, तो ऑब्वियसली है कि तुमको 120 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो। देख रहे हो, ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है। कौन सर्कल है? ए बच्चा बात नहीं करो। ये दोनों सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो? एक केंद्रीय वृत्त जिसका सेंटर दोनों का, ये बताओ, ये सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर देख रहे हो, समझ लो पहले, बाद में लिख लेना। ये सेंटर ओ जो है, इस छोटका सर्कल के लिए भी है और बड़ा सर्कल। तो एक ही सेंटर पर दो सर्कल खींचे गए या दो से ज्यादा, जितने भी सर्कल, दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, कॉमन हो, तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल, या एक केंद्रीय वृत्त हिंदी में बोलते हैं, या सकेंद्रीय वृत्त को बोलते हैं। ठीक है ना? चलता है, ठीक है, समझ बात को? हाँ, समान केंद्र वाला। तो देखो अब इसका क्या है कि इसका जो रेडियस है बड़का वाले का रेडियस दे दिया 10। कितना दे दिया? चलो सुनो पहले क्वेश्चन क्या है। बड़ा वाले रेडियस को मैं अब बड़ा आर बोल देता हूँ, या नाम चाहो तो लो ओ ए दे देता हूँ। लो ओ ए दे दिया है, ओ ए दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एंड छोटा वाला जो है, लो ऐसा ऐसा, या छोटा वाला जो है ये मान लो कि पी है। क्या है बताओ? पी। थोड़ा सा इसको ना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये ओ है, ओ है समझाने के लिए। और ओपी दे दिया है, ओपी दे दिया छुटका आर, ये दे दिया मान लो 6 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बाबू? ठीक है, कितना दे दिया है? कितना दे दिया? हाँ, तब बोल रहा है कि ये यहां से बताओ, इसको ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो मुझे यहां तक ये बी है, मान लो ए भी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? ए भी चाहिए। कोई दिक्कत? क्या चाहिए? अब कह रहा है कि इस तरह जो ए बी जो कॉर्ड है, कॉर्ड जीवा है। सुनो, ए बी बड़का सर्किल के लिए तो कॉर्ड है, ए बी बड़का सर्किल के लिए देखो ना, इसके एक पॉइंट को 2 पॉइंट से मिला रहा है, बट छोटका सर्किल के लिए टेंजेंट है। छोटा सर्किल के लिए क्या है? क्या भैया समझा रहा है? ए बी बड़का सर्किल के लिए कॉर्ड है, यानी जीवा है, और छोटकी सर्किल के लिए टेंजेंट। स्पष्ट है? तो सिंपल बात है, सवाल तो बन गया ना। यहां से तक दिया 10, आई दिया 6, 90 हो गया। ये कौन सा 90 कैसे हो गया? वृत्त की त्रिज्या आसपास क्या होती है? ठीक है, दिमाग में सेट कर लो। एक और छोटी सी बात बताऊं, ज्ञान स्पर्श रेखा है, ये छोटा सर्किल के लिए है, तो इसलिए परपेंडिकुलर ले लिया। और ये बात ना कि वृत्त की तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे, अभी बताता हूं कि अगर कभी भी तुम सेंटर एक कॉर्ड है, आई कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे ना, तो ये कॉर्ड को बराबर 2 भाग में बांट देगा, ए बी। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? माने इक्वल भाग में। तो पढ़े थे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। भैया वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कॉर्ड पे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो किस पे? कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। समझे बात को? तो निकाल लो पहले 90 के ट्रायंगल का इस्तेमाल करो। ट्रायंगल का नाम लो, ट्रायंगल का नाम बोलो, ओ पी ए।
ट्राइंगल OPA। चलो OPA का इस्तेमाल करो, बताओ बताओ। OA का हाइपोटेनस ना, तो हमको ये निकालना है, AP निकालना है। क्या निकालना है? चलो लग दो वैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर बराबर OPA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। हमको AP ना चाहिए, तो AP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OPA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। उल्टा लिख दिया, उल्टा, बड़का में छोटका, बड़का में OA स्क्वायर माइनस OA कितना है, स्क्वायर हटा दे, OP बोलो कितना हो जाएगा, 64 कर दे, कर दे 64, कितना हो गया, यानी AP निकल गया तुमको 8 सेंटीमीटर। अब मुझे AB चाहिए, तो डबल कर दें, तो AP का डबल। क्यों क्यों डबल कर दिया, कोई पूछे तो क्या करो, बताओ। बाइसेक्ट करता है, ये सिंपल सा बात है। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड बाइसेक्ट, यस, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं, बाइसेक्ट, जस्ट बाइसेक्ट। AP का वैल्यू कितना, 8, तो 8 कितना हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू सारा कंसेप्ट दे दूंगा तुमको, इतना आसान चैप्टर है ये। अब बच्चों को जनरली भारी लगता है। ओके चलो, जस्ट नोट इसे, नोट करो इसको, कोई दिक्कत है पूछ लो। ओके, सही मायने में। और टंकी का पानी जो है ठंडा में सुबह में बड़ा मजा आता है, लेकिन हाथ भी ठंडा जाता है और जहां भी यूज करते वहां भी ठंडा। हंस क्यों रही हो, छी कर दियो, सफाई नहीं करती हो। बताओ, नहीं सही में, चापाकल का पानी निकालो, गरम गरम निकलेगा ठंडा में, और वो इस्तेमाल करो जहां भी करना, मुंह धो, पानी पियो, जो ना करना है, बट सफाई करने के लिए वो इस्तेमाल मत करो जैसे लग रहा है कि बर्फ में बैठे हुए हैं। नहीं, अरे समझे कि नहीं, क्या नहीं समझ आया था बाबू, मैंने समझा गया ना, पैदा को समझ लगाया था, मिटा भी दिया। चलो, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ओके, पर मोटी मोटी है, 2 नंबर में शॉर्ट टाइम में पूछ देता, बताता हूँ। देखो, है बुबू, बात नहीं करो, कोई बात नहीं है, इसलिए अच्छा है कि सुबह सुबह उठो मॉर्निंग में, है ना, ठंडा का टाइम में, और तुम टंकी का पानी इस्तेमाल मत करो, चापाकल का पानी निकालो, ठीक है, उसी पानी का इस्तेमाल करो जिस चीज के लिए भी, वॉशरूम के लिए, चाहे मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। इवन तुम लोग को तो चाहिए ये कि चापाकल चला के नहाना चाहिए, गर्मी आ जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ, हो गया बच्चा। और एग्जांपल ऐसे सुनो, कुछ छोटी छोटी क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आता है। देखो, सुनो, हे बुबू, सुनो ना, क्वेश्चन करवाते हैं, इरादा नहीं है। एक बताओ, 2 सर्किल है, क्या है, 2 सर्किल से कितना कॉमन टेंजेंट खींच सकती हो इस वाला में? 4। कैसे याद करो, कैसे ऐसे जा वो, अब थोड़ा मोड़ा, अब हो गया, अब ऐसे एक ऐसे या ऐसे याद ना, कमाल कर दे, लेकिन तुम लोग कमाल के बंदे हो। अब थोड़ा पूरे, हे ये आए क्या कर रही हो, बना हम रहे हैं, मैं क्वेश्चन जो देना चाह रहा था उसके हिसाब से मैंने फिगर नहीं बनाया, अच्छा से बना देता हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है, चलो, हाँ, बहुत गोल बना है मेरा, बहुत गोल बना है ना बुबू, बहुत गोल बना है। ओ परफेक्ट, दिस इज डमरू। हाँ, डमरू का मन का, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज E। ओ तो हो ही जाएगा, वो तो डले पे करते हैं ना, यहाँ पे डालते हैं, सेंटर है, कोई दिक्कत, वो छोड़, हाँ छोड़ दो ना, चलो, हाँ, कौन ऊपर से ये बोला, वही तो क्वेश्चन नहीं है ना। वो तो रिवीजन करने के लिए मैंने बताया। क्वेश्चन सुनो, ये फिगर दिया हुआ है, तब बोला है प्रूव करो, प्रूव दैट। सुनो, ना, अभी आगे नहीं बोलो ना, AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। हाँ, माने जितना AB होगा उतना। अब बताओ, E पॉइंट इस सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, E पॉइंट इस सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो लिखो पहले प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आया? फिगर दिया हुआ है, इन्हें बोला कॉमन टेंजेंट करना खींचा जाएगा, इस तरह पूछा है।
फिगर दे दिया, बोला है कि साबित करो कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। तो सिंपल बात है, ई पॉइंट जो है वो इस सर्किल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ई पॉइंट इस सर्किल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है। अब बाहरी पॉइंट से वृत्त पे खींची गया स्पर्शरेखा की लंबाई, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल है, मान लो ये सुनो ये 6 सेंटीमीटर, ये मान लो कि 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 ये 4, तो 6 4 10, 6 4 10 ना हो जाएगा, जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो भाई जोड़ना पड़ेगा, सुनो, हाँ बिल्कुल ऐसे लॉजिक से प्रूव हो गया, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या करोगे, लिखोगे ई जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो लिखोगे ई ए, बोलो ई ए इज इक्वल टू ई डी। पूछेगा क्यों बराबर है, तो बोलोगे बाहर के पॉइंट से सर्किल पर खींचा गया टेंजेंट हमेशा बराबर। चलो अब उसके लिए, उधर के लिए बोलो, उधर के लिए, उस सर्किल के लिए। ये इसी मत लिखो, पहले ये लिखो ना, ये लिखो ना, तो ये के सामने क्या लिखो, हाँ ई बी हो गया। दोनों को क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो। अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है, इक्वेशन 1 मान लो, मैथ के हिसाब से, नियम के हिसाब से इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को जोड़ दो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो। अब ई ए में ई बी जोड़ोगे, इसलिए मैंने ई बी पहले लिखा था, क्या ई ए में ई बी जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगा, है ना। इसको कहते हैं अकलमंदी। हाँ हो गया, ई ए में ई बी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, बोलो ए बी। और ई डी में डी ई सी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। जा ई का, हाँ प्रूफ हंसी नहीं आ रहा है, आसान क्वेश्चन तो क्या प्रूफ करने के लिए किया गया था। एग्जाम्पल 2, सुनो 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 सुनो, हे सुनो, 1 2 जा, फिर जा क्या होता है, दिस इज ए बी सी, ये डी ई एफ हो गया, खत्म। हो गया क्वेश्चन, ये सेंटर है, सेंटर का कोई टेंशन नहीं, चलो हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, सुनो सुनो अबू, फिगर दिया रहेगा, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में, फिगर इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ओके। प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर इसमें भी भाई आप क्या करोगे, अब बताओ पी पॉइंट क्या है, इस सर्किल के लिए बाहर का पॉइंट है, इस सर्किल के लिए, चलो रूल लगाओ, चलो पी पॉइंट इस सर्किल के लिए लगाओ, तो पी ए इक्वल टू, बोलो पी ए इक्वल टू पी सी, कोई दिक्कत किसी को। एंड इस सर्किल के लिए, इस सर्किल के लिए पी बी इक्वल टू पी डी, कोई दिक्कत किसी को। अब समीकरण 1 मान ले, समीकरण जोड़ेंगे घटाएंगे, अरे एपी में से पीबी घटाओ तब तो एबी मिलेगा, क्या कि यहाँ पे एबी प्रूव ना करना है। अरे ये क्वेश्चन, ये है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये इतना क्वेश्चन का पार्ट है। ए बी इज इक्वल टू, अगर ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है, तो ये बताओ एपी में से पीबी का करना पड़ेगा, घटाना ना पड़ेगा, घटाओ। समीकरण 1 में 2 को घटाओ, दिख रहा है बाबू, देखो तो उसमें घटाओ। तो पीए में से, या एपी लिखे, पीए ना अच्छा लग रहा है मुझे, एपी लिख देता हूँ। एपी में से क्या पीबी का करोगे, इसी को थोड़ा ऊपर रहने दो, क्वेश्चन का पार्ट है। और पीसी में से क्या घटाओगे, पीडी, कोई दिक्कत। अब बताओ एपी में से, अगर तुम्हारा एपी में से पीबी घट गया, काट हटा देता है, इतना काट हटा, क्या बचेगा, पूरा यहां से यहां तक में से इतना काट हटा दो तो क्या बचेगा, एबी, तो प्रूव हो गया। और पीसी में से पीडी काट हटा दो तो क्या बचेगा, क्या हो गया, हाँ खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन सब है, ओके नोट करो। और क्वेश्चन करवाता हूं, चलो नोट करो, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमको सीबीएसई प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लिखना बंद कर दो, आप समझने की बारी है, इट्स टाइम टू, ओके। हाँ देखो, ये जो है एपी और पीबी जो है, बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया, ओके। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का पार्ट है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ए बी है वो कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ दे दी है कितनी, 9.6, और ओए जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस है। ओए क्या है, ओए क्या है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे दिया। तब बोला है कि ये एपी और पीबी की लंबाई निकालो, तो एपी जितना होगा उतना ही पीबी होगा। तो मान लो एपी को कुछ मान लो, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बहुत आसान है। पी ए और पीबी दोनों से भी ना होगा, क्योंकि बाहरी पॉइंट से टेंजेंट जो खींचागा उसका लेंथ सेम होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वली होगा ना। तो ये दोनों को कुछ मान लो, क्या मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान ले, अच्छा रहेगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से इसको ज्वाइन कर दो,
यहां से क्या करो, क्वेश्चन का पार्ट ये है, क्वेश्चन ये है, अब आंसर कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आंसर के लिए फिगर अलग से बनाना, क्वेश्चन में फिगर मैं जो बोल रहा हूं माने क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन का फिगर ही है, ठीक है। क्वेश्चन का फिगर अलग रखना, फिर आंसर के लिए फिगर फिर से दोबारा बनाना। हाँ मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन कर दिया, अरे ज्वाइन कर दिया, कोई एक को ज्वाइन करना था, मैंने ज्वाइन कर दिया ओ से पी को। चलो अब बताओ, ध्यान सुना जो मैं बताने वाला हूं, सुन रहे हो? ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, 90। ओके अब बताओ गौर से, चूंकि ये एंगल है, ये एंगल क्या होता है आपस में, इक्वल। थ्योरम पढ़ चुके हो, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर होता है, मैंने बोला था पीओ जो है बाइसेक्टर होता है। अब बाइसेक्टर है, चूंकि ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल कौन है, एपीबी जो है वो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर भी होता है, कुछ समझे? तो ये 90 तो ये भी कितना होगा एंगल, ये 90 कैसे होगा समझ आया पहले? जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ध्यान सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ये दो साइड इक्वल होता है ना, अगर इसके ये बाइसेक्टर ये एंगल इक्वल है तो ये हमेशा गारंटी क्या होना चाहिए, हाँ वो परपेंडिकुलर ही बाइसेक्टर होता है उसका, ठीक है ना, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। समझ आया बात को? तो ये सारी बातें कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट काम आएंगे, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? अब आराम से बताओ, ये भी 90 ये भी 90, अब क्या करते हैं पहले बताओ मुझे, ई तो पता है ना, तो ई 90 हो गया, तो 90 होती है आधा हो जाएगा ना इसका, अरे आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा। नाम दे दो उसका, कुछ नाम दो, क्या नाम दे दे, एम दे दे इसका नाम, इसका नाम दे दे एम दे दिया। चलो 90 हो गया ये। तो अब बताओ पहले ए भी तो दिया हुआ था, एम नहीं निकल जाएगा, अरे ए भी दिया हुआ तो एम निकलेगा, तो एम आधा कर देंगे, एम ए बी का क्या होगा, अभी पढ़ा था ना कि जो कॉर्ड परपेंडिकुलर डाला जाता है वो बाइसेक्ट करता है। चलो एम बोलो, ए बी का क्या, आधा, तो ए बी कितना है 9.6, कितना हो जाएगा 4.3 4.8 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ एम पता और ये एम पता हो गया, कितना एम कितना पता हो गया 4.8, लो शो कर लो, हो गया। अब एम पता ओ ए पता, क्या ओ एम नहीं निकलेगा, ओ एम निकल जाएगा। कौन ट्रायंगल मान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम बोलो ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल ओ ए एम ओ, कोई दिक्कत किसी को बताओ, हाइपोटेनस ये ओ एम खाली परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो सीधे लिख रहा हूं, अब वो नहीं लिखूंगा, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस हाँ माइनस ए एम स्क्वायर, किसी दिक्कत, 6 का स्क्वायर अब 4.8 का स्क्वायर, बहुत काबिल है तो बताओ, काबिल हो जल्दी बताओ, स्क्वायर रूट चला दे 36 कर दे, 48 का स्क्वायर 2304 करना 23.4 डायरेक्टली कर दिया मैंने, मुझे पूरा आता है, हमारा टेम है वैल्यू, ठीक है। 36 घटा दो इसको, कितना होगा अब बताओ, अब तो आए पहाड़, ऊंट पहाड़ के नीचे, 36 में 23 घटाओ ना, अच्छा बताओ 12.96 मैंने कर दिया, लो तुम जानो, हाँ कर लिया, हटाओ हो गया। अब 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अरे 36 3.6 कर दिया मैंने रट का आया हुआ मैं, ठीक है। कुछ रटने वाली क्या चीज है इसमें, है जा 13.96, ये अब हम करके दिखाएंगे, लो करके दिखाते देखो ओके। ए बचपन में पढ़ते इसको 10 बोलते थे, याद है, पैसा लेकर के 10 बचा गया तो कितना हुआ 6, कितना हुआ 6 9, ओके बच गया 5 में 3 गया तो 2 3 से ए बताओ, इसके लिए भी खाए जा रही है, करोगे कैलकुलेशन आएगा, हम बोल रहे कि हम मुझे बड़ा याद है, तू रट्टे हुआ है, रट्टे नहीं हुआ, याद हो गया बड़ा दे, ठीक है। पहले ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन सीबीएसई का, ठीक है। हो गया 3.6 सेंटीमीटर हो गया, हाँ ये 36 का स्क्वायर होता है 1296, ऐसे याद, ओएम निकल गया, ओएम निकला, कहानी से पढ़ी। अब क्या करो, अब इस ट्रायंगल ये भी तो 90 है तो ये नीचे भी तो 90 होगा, होगा ना, तो एएमपी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या करते कि ये बताओ ओएम पता चल गया तुमको, ओएम पता चल गया तो हम क्या करते, ये ओएम को ना किसको बताओ, ये एमपी को कुछ मान लो, एमपी को कुछ मान लो, वाई मान लो, एमपी को वाई मान लो, एमपी को वाई ऐसे लिखते हैं, वाई ऐसे वाई मान दे, किसको वाई बोले, किसको, एमपी को मैट्रिक पास हाँ चलो ठीक है जी, नहीं मेंबर पार्लियामेंट्री है, मैट्रिक पास कर रहा है, मैट्रिक में पढ़ रहा है इसलिए, चलो ठीक है जी एमपी। अब क्या करते हो, क्या करो आप सुनो, अब क्या है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन चाहिए तुमको, एक्स और वाई में, तो देखो एक ट्रायंगल 90, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ए एम पी होगा, एक राइट एंगल पी ए ओ होगा, देखो ना पी ए ओ, वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई में 2 समीकरण बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये
देखो ये ट्रायंगल में एक्स वाई में है कि ये पूरा एपी क्या है एक्स है, यहाँ से ये वाई है और ये पता है तो एक्स वाई में एक समीकरण आ जाएगा। आई छोटे ये जो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो, बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो, कौन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल देखो पी ओ ए, ये भी तो ट्रायंगल है, ये 90 इसका समकोण ये है, क्या लोगे ना। तो ट्रायंगल पहले कौन ट्रायंगल ले ले, पहले ये छोटा ले ले ए एम पी। चलो ट्रायंगल ए नहीं बड़का ही लेते हैं बड़का ही लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल बोलो ट्रायंगल ए ओ ओ ए पी ठीक है। 90 क्यों ये समझा है ना, टेंजेंट ओके। चलो टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, चलो ठीक है 90। अब बताओ हाइपोटेनस कौन हो गया, 90 के सामने वाला साइड कौन है, ओपी। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखो भटक जाओगे, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। किसी दिक्कत है, अगर चाहते हो किसी नहीं सर चाहते हो कि क्लियर हो बात तो फिगर बना लो, दिख रहा है ना बाबू। ये ओ बताओ 90 पे कौन है ए यहाँ ओ यहाँ पी, अब खुश खुर्रम। चलो ओपी कितना था, ओपी 6, ओपी ना छी ओए 6, ओपी कितना, ओपी देखो तो ओपी y प्लस ओ एम ओएम दिया हुआ है, ओएम पता है। वाह 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 बढ़ के। अब पीए पता है, पीए बता दो, पीए एक्स, पीए को पीए करवा दो, ओके समझ में आ गया। अब कहानी स्पष्ट करवाता हूं, ओपी का ओपी का करना, ओपी का y प्लस 3.6। देख के डर लग रहा होगा कि बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है। ओए बताओ 6 एपी बताओ बताओ सही बोली लड़की, बहुत समझदार है। आज 36 गुना बात कर दे क्या हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अभी एक ही ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करते हैं ये समझाया कि ये प्रिंसिपल कैसे तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर 12.9 जैसे वहां तोड़ते हैं, और 2ab फॉर्मूला क्या लगाओगे 2ab 36 गुना 72 7.2 into y। चलो उसको इतने 36 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, y स्क्वायर को अकेला कर लो, ऐसा कर दो x स्क्वायर को अकेला कर लो, x स्क्वायर को अकेला कर लो। एक और काम करते हैं, इसको नहीं दूंगा ठीक है, बाद में करेंगे। एक और ट्रायंगल इस्तेमाल कर दो, जरूरत पड़ेगी उसकी। एक ट्रायंगल कौन बचा हुआ है, एएमपी कहाँ बना ले, दिखेगा नीचे, एमपी को वाई बोल दिया, एमपी को वाई यही में बोल देते हैं, एमपी को वाई का जगह खाए। चलो ट्रायंगल ई भी जगह का खाए जटो का, भूख नहीं लगा मुझे। चलो ठीक है, ट्रायंगल ना बोलो ये एएमपी, नहीं गलत बात, पी एम 90 को 90 पे एम है, एएमपी बताओ। तो 90 के सामने कौन साइड है, एपी, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। एम का वैल्यू बोलो तो एक्स स्क्वायर, एम का वैल्यू बोलो, एम का 4.8, ए मिस्टर बागले, पीएम का वैल्यू बोलो, पीएम का वाई, वाह आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू उठा कर रख देंगे, कुछ करना नहीं है। 4.8 का स्क्वायर करना होता है 6.4 है, याद नहीं है, एक क्वेश्चन 1 ठीक है जी। इस वैल्यू को लाकर वहां पर रख दो, एक्स स्क्वायर वैल्यू। चलो हो गया, बन गया सवाल, बन गया। इसके बाद करना उसको, ए बच्चा यादव, हेलो बच्चा यादव कि वाई स्क्वायर का वैल्यू रख दे, क्योंकि मुझे एक्स ना चाहिए, अरे एपी ना चाहिए। तुम ये काम करो, या तो वाई का वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा, एक्स वैल्यू निकलेगा। एक और क्या करो कि यहाँ पर से वाई स्क्वायर का अकेला करके एक्स निकाल लो, वो भी ऐसे अच्छा है। अच्छा अब रख दिया 36 एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो देखो मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 36 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया तुमको 23.04 प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बड़े मसरत की बात है, लेकिन कट गई। अब बताओ 7.2 वाई हो गया जी,
7.2 इंटू वाई है। अब बताओ इसको घटा करो, अब तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है। करो, घटा लोगे। 23 में 36 जोड़ो तो 23 में 36 जोड़ो 59 डायरेक्टली कर रहा हूँ 59.04 और ये 12.96 में ले आओ। किसी दिक्कत है? घटा सकते हो क्या? घटा सकते हो? घटाओ ना तो यहाँ पर। अब आई ऊट पहाड़ के नीचे। सर बड़ा याद है आपको? बड़ा याद है, बड़ा काबिल बनती हो। हाँ चलो 14 में 6 गया तो 8, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 2 गया तो 8 में 2 गया तो 6, 4 ना बचा। साहब 5 बोल रही हो। 5 में से गया 4 तो 46 12 46.808 हो गया। सो दिल मांगता है ना प्यार मांगता है। चलो हो गया। एक और कर सकते थे तुम लोग दिमाग लगा करके कि 13 घटा 36 में 13 घटाओ तो 36 में 13 घटाओ। 36 में 13 घटा ना, 36 में 13 23 23.4 23 ओ 46 झुट्टू का एकदम लंबा कर दिया है। बताओ 23.04 ये भी 23.04 ये भी आता है। 23.04 घटाने के बाद ये भी आता है। सही है, काट देते हैं। काट 7.2 से काट दो इसको। 6.08 7.2 जीरो लगा दे, 10 उड़ा दे। काट कुट करो 720 का पारा पढ़ो। आता है पारा पढ़ने 720 का? 720 का पारा। अजीब आंसर आ गया, लेकिन कैलकुलेशन करो, काट कर करो इसको तो आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ गलती कर दिया मैंने? y का वैल्यू आएगा 6.4। कितना आएगा? 6.4। काटो ना उसको, 6.4 आएगा। 7 काटो देखो ना, 64 मरतबा कट जाएगा क्या? अभी चेक कर लेंगे, रुको ना। 46 08 720 काटो ना इसको, काटो ना, गलती ना क्या कहें। चलो इसको नोट करो, यहां तक सही है, ये सब सही, नोट करो। आगे चेक कर लेता हूं। परफेक्ट कटा हुआ ये काट लेना तुम। 72 से 4608 को काटोगे 6.4 आएगा। कितना आएगा? हाँ, करके देख लेना। वैसे 72 को तुम काटोगे 4608 से 64 आएगा। काट कर भाग करके देखना। 4608 को तुम 72 से भाग करोगे ना तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64। लेकिन एक डेसिमल ऊपर, एक 2 अंक है नीचे 1 अंक है तो एक डेसिमल बैठाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए क्लियर हो गया? कर लोगे तो y का वैल्यू परफेक्ट आ गया है। y का वैल्यू परफेक्ट आ गया है 6.4। कितना आ गया? सही बनाए थे हम लोग, हम परफेक्ट बनाए थे। हमको गलती लग रहा था कहीं कैलकुलेशन। अब इसका करो, हमको तो x ना निकालना है। समीकरण 1 मिनट रख दो। जा का कोई बच्चा वाली अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ, x निकालना है मुझे। तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब बताओ y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना निकला है? तो 6.4 का स्क्वायर बोलो, याद है? यस, बुबू कमाल करती हो। 40.9। हाँ 64 का स्क्वायर 4096 होता है। सही बोली तुम। ओके चलो अब जोड़ेंगे तो क्या होगा बुबू? 64 आएगा। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। आंसर देखो कितना अच्छा आया है। वाह 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 वाह, 8। यानी कि PA PB PA और PB दोनों कितना हो गया? आंसर इतना कमाल और कैलकुलेशन इतना बद कमाल। लेकिन इजी है, कोई कैलकुलेशन वाला नहीं, सिंपल है। गुना भाग गया थोड़ा। किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? टच कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये। ओके इसको नोट करो। ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सुनो, लिख लेना बाद में। मैंने फिगर बना दिया फटाफट करके। ओके बिना स्केल का इस्तेमाल किया। देखो ये देखो क्वेश्चन में क्या है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए भागले, गौर सुनो, बहुत आसान है। बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसके अंदर सर्कल है और सर्कल जो है उसके चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। टेंजेंट देखो स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब बताओ ये जो डी है, डी जो है, सुनो डी जो है इस सर्किल के लिए बाहरी पॉइंट है कि नहीं है? तो कहाँ पड़े हो? बाहरी पॉइंट से खींचा गया आसपास की लंबाई बराबर होती है। यानी ये इसके बराबर, ये तब बोल रहा है प्रूफ करो कि AB प्लस DC यानी कि आमने सामने के भुजा का सम। इक्वालिटरल देखो चतुर्भुज, इसका साइड एक है AB, एक साइड है DC। AB प्लस DC बराबर होगा AD प्लस BC के, माने आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होगा। The sum of opposite sides are equal। ये प्रूफ करना है।
समझे? हाँ भाई, थ्योरी जो पढ़े थ्योरम वही इस्तेमाल होगा। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन का फिगर अलग बनेगा, आंसर का फिगर नहीं बनाने की जरूरत है। पूछो क्यों? क्योंकि यही फिगर रहेगा, तो दोबारा बनाने जाएंगे हर बार। लब यात्री बोल रही है। हाँ चलो सुनो, कोई बात नहीं, देखो देखो बताओ, ए पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, हमको ए बी पर फोकस करना पड़ा, किस पर फोकस करना? ए पॉइंट बाहर का है, मैं लिख रहा हूं एपी इक्वल टू, बोलो एपी इक्वल टू, कुछ बोलो एपी इक्वल टू ए। कोई दिक्कत किसी को? टच कर दो। चलो एपी के लिए हो गया, अब बात करेंगे किसके लिए? तो पहले बीपी लिखोगे, पहले बीक्यू लिखोगे? हाँ बीपी, क्योंकि एपी ना लाना मुझे, तो बीपी इक्वल टू, खुद से बोलो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बाहर का पॉइंट है, ये एपी में पीवी जोड़ोगे तुम तो एबी तो हो ही जाएगा, बोलो ना, इसलिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया खत्म, अब बात करते हैं ऊपर में, किसमें करो ऊपर। चलो उसके बाद सी के बारे में सोचो, सी क्यों ना लेंगे, ऊपर लेना, डीसी लेना है, तो सी आर लो पहले, सी आर बराबर सी क्यू। वाह 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 वाह। अब डी की बारी, किसी बारी? डी आर लेंगे। हाँ डी आर बराबर समीकरण चार हो गया। सबको ऐड कर दो, क्या कर दो बाबू? ऐड क्यों कर? अब कहो सर एपी में बीपी को एक साथ क्यों रखे आप? क्योंकि एपी में बीपी जोड़ो तो एपी हो जाएगा, फायदा समझे? इसलिए ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी उल्टा फुल्टा नहीं करेंगे। तो एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे, आरएचएस को। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई। चलो 1 to 4 का कैसा 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 कैसा। चलो एपी में क्या जोड़ना है बाबू? पीवी बीपी जोड़ दे, एक साथ कर दे से। और सीआर में क्या जोड़ेंगे? वाह 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 वाह, ये हो गया। वही बात आगे देखो, आगे एएस में, तो एएस को देखो पहले, रुको चुप 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 चुप। एएस का एएस है, एएस में डीएस जोड़ेंगे। तो दिक्कत नहीं बोल रहे हो? अरे डीएस है कि नहीं यहाँ पे? अब बीक्यू में क्या जोड़ोगे? वाह 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 वाह, है कि नहीं है? नहीं रहता तो एपी में बीपी जोड़ो, तो एपी में तो क्या हो जाएगा? वाह प्रूव हो गया ए बी। और सीआर में डीआर जोड़ो, सीआर में डीआर डीसी, क्या एएस में डीएस जोड़ो, एसी में डीएस, एएस में डीएस जोड़ो तो एडी, और बीक्यू में सीक्यू जोड़ो, जा प्रूव्ड हो गया। देख के तो डरावना क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन समझे? अब एक और बात, अभी नहीं। सुनो, इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूं। क्या बोला क्वेश्चन? सुनो, यही क्वेश्चन तुम्हारा एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, क्या बोलता है? अगर ये चतुर्भुज जो है, अगर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाए, मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? समांतर चतुर्भुज किसे बोलते हैं? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए इसका, अब देखो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सुनो, एक फिगर बना के दिखाता हूं मैं। अभी कोई बच्चा कोई बोलेगा नहीं तो बाजार देंगे इस बार। टुई बोलो, टुई। हमारे पास तो ऑप्शन है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। टुई देख रहे हो? हम मिला देंगे, देखो हम मिला देते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। कैसे लिख दो? पढ़ो, ए बी सी डी। हो गया? सब बच्चों ध्यान ही होना चाहिए। इसमें भी प्रूफ कर सकते हो, इससे बात ऐसा ही, यहां तो प्रूफ होगा ही सब बात। बट फायदा क्या है? सुनो, अब क्या है? सुनो, अगर ये चतुर्भुज समांतर हुआ, क्या हुआ? मैं जो बोल रहा हूँ गौर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन में बोला है कि एक समांतर, अभी समांतर हुआ तो ये आमने ए बी डीसी के बराबर हो जाएगा। ए बी क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझे? तो यहाँ पर तुम ए बी की जगह डीसी की जगह ए बी रख दो, समझे? नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ पे ए बी रख दोगे तो ए बी क्या हुआ? ए बी 2ab। और यहाँ पे देखो एडी बीसी के बदले में यहाँ पे बीसी रख दो, तो 2 2 कैंसिल, ए बी बराबर बीसी, ए बी बराबर, यानी ये साइड इस साइड बराबर हो जाएगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने बराबर होबे करेगा, साइड वाला भी, यानी कि चारों साइड क्या हो जाएगा आपस में? जब ई बराबर तो ई भी तो बराबर है आपस में ना, चारों साइड बराबर तो कौन सी हो जाएगा? स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर आप वृत्त खींचोगे, इस तरह खींचोगे वृत्त की जो भुजाएं है ना चतुर्भुज की, वो वृत्त को स्पर्श करे तो वो चतुर्भुज बन जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, वर्ग स्क्वायर बन जाएगा।
समझे? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि साबित करो कि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर वृत्त खींचा जाए तो वो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर खींचा गया वृत्त जो है वृत्त खींचा जाएगा अगर तो वो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा? वर्ग। ये तुम्हारी किताब का एकदम सिंपल डिट्टो क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के एक वृत्त के बाहर, ओके, परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समझिए? समांतर चतुर्भुज कई सर्किल के बाहर, क्वेश्चन समझ आया बात को? तो अब ये सब कुछ सेम करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे, सब कुछ सेम, यहां तक तो सेम ही प्रूफ होगा। माने उस वाला सवाल में भी यहां तक सेम प्रूफ होगा। बस खाली क्वेश्चन में क्या है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आगे इस स्टेप के बाद मैं कर रहा हूं कि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, माने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज अगर है इसका मतलब है सर कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो AB बराबर हो जाएगी DC। ये दी है, ये दी हुई है, ओके। एंड AD बराबर क्या होगी? BC। किसी दिक्कत है? इंप्लाइज दैट। अब यहां पर AB को रहने दो, मुझे AB बहुत पसंद है। DC के बारे में, DC के बदले में क्या लिख दोगे? AB। तुम चाहो तो तुम DC के बदले में AB के बदले में भी DC लिख सकते हो, कोई दिक्कत? दोनों को DC रख दो या दोनों को AB रख दो, नहीं कि AB के बदले में DC रख दो फिर DC के बदले में AB, फिर वही बात। समझे? और यहाँ पर AD को मैं BC लिख देता हूँ, BC, और ये BC ये है। AB क्या है? वो AB क्या है? वो BC। टू खल्लास। AB बराबर BC हो गया। अब बताओ AB BC के बराबर हो गया, AB पहले से DC के बराबर था और BC AD के बराबर था, तो चारों का चारों का हो गया। इसलिए AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। ओके, चारों भुजा बराबर हो गया। और जब चारों भुजा बराबर होता है तो समान समचतुर्भुज ना हो जाता है। स्क्वायर मैंने बोल दिया, गलती हो गया था। स्क्वायर नहीं, रोम्बस। रोम्बस क्या बोलोगे? स्क्वायर नहीं। एक सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज यानी रोम्बस। गलती हो गया। ओके, इसलिए ABCD इज अ रामबस। रामबस को अंग्रेजी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसलिए चतुर्भुज ABCD हिंदी में लिख देता हूं, ABCD एक समचतुर्भुज हुआ, एक है ना, समचतुर्भुज है। कोई दिक्कत किसी को? इसको डब्बा में पैक करके हिंदी में लिख देता हूं, दोनों लाले में लिखा है इस बार। पहली बात सुनो एक मिनट, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पूरा काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक, उसके आगे क्लियर हो गया ना? पूरा मैंने यहाँ तक करोगे उसके बाद आगे ये लाइन बढ़ोगे। समझा? अरे समझी? समझा? समझी? ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, फिगर ये प्रूफ करना था। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि एक वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर अगर एक समांतर चतुर्भुज हो तो वो समचतुर्भुज होता है। माने एक सर्कल के बाहर, एक माने परिगत को मतलब बाहर, ओके, उसके एक्सटीरियर बोल सकते हो। अगर एक सर्किल के बाहर अगर एक पैरेललोग्राम खींचा जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? तो उसके लिए क्या करोगे? ये पूरा यहां से पूरा स्टार्ट करोगे, ये लिखवे करोगे, उसके बाद ये पूरा बात यहां तक क्लियर हो गया ना? अरे समझे? तो तुम लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को अलग बना दो, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल अलग लिख लोगे। क्या लिख लोगे? अब फिर उस क्वेश्चन को बनाने जाओगे तो फिर यहां से उतारोगे। क्या उतारोगे? हाँ, यहां से उतारोगे। क्लियर हो गया? समझ गए? कितना बजा समझ गया? हाथ उठाओ। समझ गया ना? देखते चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। ओके, इसको नोट करो। ओके जी, सुनिए, ये जो है ना, ये हिंदी में मैंने क्वेश्चन यहाँ, ये पहला क्वेश्चन उतार लिया, यहाँ तक उतार लिया। अब उसका क्वेश्चन लिखो हिंदी में, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में। ओके, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। और ये अंग्रेजी में प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखने के बाद फिर से आंसर जो लिखोगे कहां से लिखोगे? फिगर पहले बनाओगे, पहले फिगर कौन बनाओगे? ये वाले फिगर बनाओगे, ठीक है जी? ये फिगर बना करके और उसका आंसर यहाँ से फिर से वापस उतारोगे, यहाँ तक, यहाँ तो उतारोगे, फिर ये पूरा लाइन उतारोगे। कोई दिक्कत? समझ आ गया? समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिख लिया। अब फिर क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके, ये थ्योरम समझो। ये क्वेश्चन का आंसर कहां से लिखोगे? यहाँ सॉल्यूशन से, ये पूरा उतारोगे। फिगर बोले इसका फिगर कौन बनेगा? इसका फिगर ये वाला बनेगा, और उसका आंसर ये पूरा डिट्टो 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 यहाँ तो उतारोगे। हाँ, अब प्रूफ नहीं लिखोगे, ठीक है? और उसका पूरा उतार दोगे आंसर, ठीक है? समझ आ गया? चलो, हो गया। ओके, चलो मैंने कर दिया। फिगर ये बना, इस क्वेश्चन को लिखो। बारे ये क्वेश्चन लिख चुके हो, फिगर ये वाला बना लेना। जो मैंने यहाँ बनाया था उसको तुम उसको भी रख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ये नया वाला फिगर बना लेना इसके लिए, ठीक है? ये फिगर बना के फिर सॉल्यूशन यहाँ तो पूरा, इसका पूरा मुकाबला। इसके बाद कौन स्टेप करोगे? इसके बाद ये स्टेप करोगे, ये पूरा स्टेप बता दोगे पूरा। क्लियर हो गया? हाँ, पहले क्वेश्चन लिखे,
क्वेश्चन लिखा फिगर ना आंसर, ये आंसर उतारो यहाँ पूरा, ये आंसर है, ठीक है मैंने कर दिया। ओके यस यस, नोट नोट नोट, ओके।